कहानी की शुरुआत होती है यू हैजिन से। हैजिन सेउल ये एक खूबसूरत और सफल डेंटिस्ट है। वह अपने काम में बहुत ही ईमानदार है और हमेशा मरीजों के बारे में सोचती है। लेकिन एक दिन उसके क्लिनिक में कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। उसे पता चलता है कि उसका बॉस मरीजों को जरूरत से ज्यादा इलाज कराने के लिए मजबूर करता है ताकि ज्यादा पैसे कमाए जा सके। हैजिन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपने बॉस का विरोध करती है और गुस्से में नौकरी छोड़ देती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि इतनी टैलेंटेड होने की वजह से उसे आसानी से दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। धीरे धीरे सेउल में उसके लिए सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। कोई भी क्लिनिक उसे नौकरी नहीं देता। वह तनाव और अकेलेपन में डूबने लगती है। एक दिन वह अपनी माँ की याद में समुद्र किनारे बसे छोटे से गाँव गोंगजिन जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन गांव पहुंचते ही उसकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। समुद्र किनारे घूमते समय उसका एक महंगा जूता पानी में बह जाता है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तभी वहाँ एक युवक आता है। यही है होंग ड्यूसिक। गांव वाले उसे प्यार से चीफ होंग कहते हैं। ड्यूसिक बिना कुछ सोचे उसकी मदद करता है, लेकिन हैजिन को उसका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद हैजिन गांव में घूमती है। वह सोचती है कि यहाँ के लोग कितने अलग हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन हैजिन को यह सब अजीब लगता है, क्योंकि सेउल में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उधर ड्यूसिक गांव के हर इंसान की मदद कर रहा होता है। कभी वह मछुआरों के साथ काम करता है, कभी सामान पहुँचाता है, कभी किसी की मशीन ठीक करता है। हैजिन को समझ नहीं आता कि आखिर यह इंसान करता क्या है, लेकिन गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता है। कुछ समय बाद हैजिन की कार में समस्या आ जाती है। वह परेशान हो जाती है, लेकिन फिर से ड्यूसिक उसकी मदद करता है। हालांकि दोनों की बातचीत में तकरार बनी रहती है। एक तरफ हैजिन को लगता है कि ड्यूसिक बहुत दखल देता है, दूसरी तरफ ड्यूसिक को लगता है कि हैजिन जरूरत से ज्यादा घमंडी है। दिन ढलने लगता है। अब हैजिन गांव के लोगों को ध्यान से देखने लगती है। वह देखती है कि यहाँ के लोग भले अमीर नहीं हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। एक बुजुर्ग महिला दूसरे लोगों की मदद कर रही होती है। मछुआरे मिलकर काम कर रहे होते हैं। हर कोई एक परिवार की तरह रहता है। धीरे धीरे हैजिन का नजरिया बदलने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता। फिर आता है वह सीन जो इस एपिसोड के सबसे प्यारे सीन में से एक है। गांव की महिलाएं समुद्र से निकले सामान को साफ कर रही होती है। शुरुआत में हैजिन को यह काम अजीब लगता है, लेकिन गांव की महिलाएं उसे भी अपने साथ बैठा लेती है। वह धीरे धीरे उनके साथ काम करने लगती है। कुछ ही देर में वह हंसने लगती है, मजाक करने लगती है और पहली बार सचमुच खुश दिखाई देती है। दूर खड़ा ड्यूसिक यह सब देख रहा होता है। वह देखता है कि शहर की यह लड़की अब गांव वालों के साथ घुलने मिलने लगी है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास होता है कि हैजिन का दिल उतना बुरा नहीं है जितना वह सोचता था। यही वह पल है जहां दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगती है। अभी दोनों दोस्त नहीं बने हैं, लेकिन एक दूसरे को समझना शुरू कर चुके हैं। शाम होने तक हैजिन बहुत कुछ सीख चुकी होती है। सुबह जिस गांव को वह अजीब समझ रही थी, अब वही गांव उसे अच्छा लगने लगा है। उसे यहाँ के लोग अच्छे लगने लगे हैं। उसे यहाँ की शांति अच्छी लगने लगी है। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा विचार आता है। वह सोचती है कि पूरे गोंगजिन में कोई डेंटल क्लिनिक नहीं है। अगर वह यहाँ अपना क्लिनिक खोले तो गांव वालों की मदद भी होगी और उसकी जिंदगी भी फिर से शुरू हो सकती है। यहीं पर एपिसोड 1 अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच जाता है। हैजिन के मन में गोंगजिन में बसने का विचार जन्म ले चुका होता है और यही फैसला आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे एक सफल लेकिन अकेली लड़की पहली बार एक ऐसे गांव में पहुंचती है जहां लोग दिल से जीते हैं, और कैसे उसकी मुलाकात चीफ होंग से होती है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनने वाला है। अगर आपको यह कद्रमा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और याद रखिए सब्सक्राइब किए बिना जाना मना है, क्योंकि अगले एपिसोड में हैजिन गोंगजिन में अपना क्लिनिक खोलने वाली है और कहानी और भी मजेदार होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।